अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हाफिज शाजी। कैसे हैं आप? उम्मीद है माशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके। काफी ज्यादा डिमांड हो रही थी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए, क्योंकि हमने बहुत बार वीडियो वॉच किए हैं लेकिन अभी तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो वॉच कर लेंगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और की वीडियो वॉच करने की। आज हम बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्पॉट ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना, स्किप तो हरगिज नहीं करना। स्किप करेंगे अपना नुकसान करेंगे। जो कुछ भी वॉच करेंगे सब रायगा जाएगा। लेकिन वीडियो को वॉच करने से पहले जो कि आपको एक जरूरी काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, और साथ ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन लाजमी कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डीपली करके आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर होगी लेकिन आपने समझना है। हो सकता है पहली बार ये वीडियो आप वॉच करें, आपके ऊपर से गुजर जाएं चीजें। आपने 2-3 बार आपने इसको वॉच करना है, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट सभी का सभी क्लियर हो जाएगा। तो चले चलते हैं अपने स्पॉट ट्रेडिंग सेक्शन में। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज कर सकते हैं। गाइस, जैसे आप यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने वो पेयर सिलेक्ट करना है जिसमें आप ट्रेड लेने वाले हैं। चाहे वो कॉइन है या टोकन है, जिसमें भी आप ट्रेड लेने वाले हैं वो आपने पेयर सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पर एथेरियम का पेयर सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आना है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास काफी ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप और ओसीओ। तो यहाँ पर हम ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब ट्रेलिंग स्टॉप को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, बाय में भी और सेल में भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाय में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्शन दिए गए हैं, तो वन बाय वन मैं आपको बताना चाहूंगा इन ऑप्शन का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको जो परसेंटेज नजर आ रही है ये टीडी है। ये सब कुछ आपकी परसेंटेज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट यहाँ से लेने वाले हैं। उसके बाद नीचे जो आ रहा है लिमिट का ऑप्शन है, आप किस प्राइस से, किस लिमिट से आप इसको बाय करने वाले हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर अमाउंट, कितनी अमाउंट का आप ये बाय करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है एक्टिवेशन प्राइस, इसी का मेन रोल है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर कॉर्नर में आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास ओपन होके आ जाएगा। अब ये जो ट्रेलिंग स्टॉप है ये एक्टिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक ये एक्टिवेशन प्राइस पे नहीं आएगा तब तक आपका ये ट्रेलिंग स्टॉप जो है ये ट्रिगर नहीं होगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगी आपकी ये ट्रेड। आए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा भी ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। अब परसेंटेज यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1%। यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रहा है इथेरियम का वो 1838 है। मैं यहाँ पर करने वाला हूँ 1830। उसके बाद यहाँ पर कितनी अमाउंट का करने वाले हैं, हम यहाँ पर 100% करेंगे। एक्टिवेशन प्राइस यहाँ पर हम रखने वाले हैं 1850। अब ये जो एक्टिवेशन प्राइस है कुछ ऊपर भी रखते हैं कुछ नीचे भी रखते हैं, ये डिपेंड करता है स्ट्रेटजीज के ऊपर। हर एक की अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, कोई ऊपर से भी रखता है कोई नीचे से भी रखता है। आपको अक्सर वीडियो में कोई नीचे से बता रहा होगा कोई ऊपर से बता रहा होगा, इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ ये किस्सा वर्क करता है। यहाँ पर जो हमने एक परसेंटेज सेट की है ये वाली 1%, और यहाँ पर नीचे जो हमने एक लिमिट प्राइस सेट की है 1830। अब जैसे यहाँ पर ये 1830 पे आएगा ये वाला कॉइन, तो ये क्या करेगा, इसको बाय कर लेगा 1830 के ऊपर, इसको बाय कर लेगा। लेकिन जस्ट ये अभी बाय करेगा, ट्रेलिंग स्टॉप की तरह वर्क नहीं करेगा। ये कब वर्क करेगा, जब ये 1850 पे आएगा इसका प्राइस, तब ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप जो है ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके, जब तक ये अपने इस प्राइस पे नहीं आएगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। ओके, अब जैसे ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो जाएगा, अब आपका जो प्रॉफिट होगा वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। जो यहाँ पर हमने एक परसेंटेज यहाँ पर सेट की हुई है। अब समझ लीजिएगा क्या, अब यहाँ पर जो करंट रेट चल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1850 चल रहा है, क्योंकि 1850 पे हमारा जो है ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हुआ है। अब यहां से प्राइस चला गया है 1880 के ऊपर। अब क्या होगा, 1880 पे चला गया तो अब ये जो 1% है आपका, ये अब आपकी ट्रेड का स्टॉप लॉस बन चुका है। मतलब 1880 से अगर 1% भी ये नीचे आएगा, मतलब $18 नीचे आया, तो ये आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अगर $15 नीचे आएगा तो नहीं होगी। जब तक $18 यानी कि 1% नीचे नहीं आएगा तब तक ये ट्रेड क्लोज नहीं करेगा। 1880 से ये 1900 पे चला गया तब भी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। 1950 पे चला गया ट्रेड क्लोज नहीं होगी। 2000 पे चला गया ट्रेड क्लोज नहीं होगी। 2020 पे चला गया तब भी नहीं होगी। 2200 पे भी चला गया तब भी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। ट्रेड कब क्लोज होगी,
जब वो 1% अपने हायर से 1% नीचे आएगा तब ये ट्रेड क्लोज होगी। चाहे वो 2500 से जाके 1% नीचे आ जाए, चाहे वो 1900 से 1% नीचे आ जाए, जहां से भी वो ऊपर गया अपने हाई के ऊपर, जैसे ही वो 1% नीचे आएगा ये ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और आपका जो प्रॉफिट होगा वो बुक हो जाएगा। क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1850 पे जैसे आया आपका ट्रेडिंग स्टॉप एक्टिव हो गया और फिर उसके बाद जो आपकी ट्रेड डिपेंड करेगी अब परसेंटेज के ऊपर। अब जैसे ही 1850 से वो 60 पे गया, 70 पे गया, 80 पे गया, 2000 पे गया, जहां पर भी गया उस रेट से वो 1% नीचे आया, वहां पर आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो ये है कॉन्सेप्ट बाय का जो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जो एक्टिवेशन प्राइस है वो लिमिट से ऊपर रखना चाह रहे हैं या नीचे। जो ऊपर रखते हैं उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है, जो नीचे रखते हैं उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। जिस भी कॉइन या टोकन में आप एंट्री लेने वाले हैं उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, उस हिसाब से इसकी जो लिमिट होती है और इसकी जो एक्टिवेशन प्राइस होती है वो रखी जाती है। ओके हो गया? तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सेल में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपनी परसेंटेज यहाँ पर सेट करेंगे 1%। अब यहाँ पर हमने 1% सेट कर ली। अब उसके बाद हमने सबसे पहले यहाँ पर अपनी एक्टिवेशन प्राइस सेट करनी है। अब एक्टिवेशन प्राइस क्या है? ऑलरेडी हमारे पास कॉइन है, हमने खरीद के रख लिए हुए हैं, चाहे हमने लिमिट से किए हैं या मार्केट से किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमने यहाँ से बाइंग किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर हमने बाइंग की थी 1830 से हमने बाय किया हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक्टिवेशन प्राइस क्या रखेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्टिवेशन प्राइस है वो यहाँ पर 1860 हो। हमने यहाँ पर 1860 यहाँ पर एक्टिवेशन प्राइस रख ली। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी लिमिट सेट करेंगे। अब लिमिट वाला कॉन्सेप्ट काफी मेंबर को क्लियर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने काफी यूट्यूबर से सुना है कि यहाँ पर आपको एसएल लगाना है, यहाँ पर आपको टीपी लगाना है। तो इसका इस्तेमाल दोनों तरीके से किया जाता है, एसएल के लिए भी किया जाता है और टीपी के लिए भी किया जाता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई हुई है। आपकी स्ट्रेटजी एसएल के लिए है या टीपी के लिए है, यानी कि आपने जिस कॉइन को बाय किया हुआ है उसकी क्या पोजीशन है, क्या वो अप की तरफ जा रहा है या वो डाउन की तरफ जा रहा है, आपने जो पोजीशन साइज रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है, आपकी एक्टिवेशन प्राइस क्या है, आपने परसेंटेज क्या रखी हुई है और उसमें दरमियान में डिफरेंस कितना है। अभी आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही, अभी जो आपको करके दिखाऊंगा एज ए एग्जांपल के तौर पे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमारी जो बाइंग हुई हुई है वो 1830 हुई हुई है और हमने यहाँ पर जो एक्टिवेशन प्राइस रखी हुई है जिससे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव होगा वो 1860 है और यहाँ पर परसेंटेज कितनी रखी हुई है वो सिर्फ 1%, यानी कि सिर्फ $18 का डिफरेंस मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो एसएल लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट में 1820 हमने सिर्फ $10 का रखा है, क्योंकि हमने 1830 से इसको बाय किया था और यहाँ पर हमने 1820 जो है इसकी हमने लिमिट लगा दी है। अब अगर ये जो प्राइस चल रही है ये यहाँ से क्रॉस होके ये 1860 पे आ जाती है तो ये क्या करेगा, ये हमारे ट्रेलिंग स्टॉप को एक्टिव कर देगा। तो जैसे हमारा ये ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमने लिमिट लगाई हुई थी 1820 वाली, ये अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अब हमारी जो ट्रेड है वो परसेंटेज पे चली गई है। क्यों? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो एक्टिव हो चुका है। ये तो आपको क्लियर हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप आपका यहाँ पर एक्टिव हो गया। अब सेम लाइक जैसे मैंने आपको बताया था बाय वाला सीन है। अब जैसे ये जितना भी अपना हाई बनाएगा उस हाई से 1% जैसे ही नीचे आएगा वहां पर आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1860 अभी रेट चल रहा है, तो जैसे ये 1900 पे आएगा, 1900 से ये $18 माइनस होगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा, 1882 पे आएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड को क्लोज कर देगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी ट्रेड चली गई है 1% के हिसाब से। अगर फर्ज करें 1900 से ये 1885 पे आता है, 84 पे आता है, 83 पे आता है और फिर से वापस चला जाता है 1920 पे, 30 पे, 40 पे, तो आपकी ट्रेड जो है वो ओपन ही रहेगी। जब तक ये कंप्लीटली 1% नीचे नहीं आएगा तब तक आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। ये तभी होगा जब आपका ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव होगा। अगर फर्ज करें यहाँ पर जो भी प्राइस है वो 1839 है, ये 1860 की बजाय ये नीचे को आ जाता है, तो यहाँ पर जैसे ये आ जाएगा 1820 के ऊपर तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड को क्लोज कर देगा। आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, आपको सिर्फ थोड़ा सा नुकसान होगा। जितना आप यहाँ पर देख रहे हैं $10 में देख लीजिएगा, कितना भी डिफरेंस बनता है उतनी परसेंटेज के हिसाब से आपका सिर्फ लॉस होगा और 1820 के ऊपर ये आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो एसएल की सूरत में आप इसका इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं करना चाह रहा, मैं एज अ टीपी के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, तो फिर आप यहां पर क्या करेंगे, फिर आप यहां पर अपना टीपी रख सकते हैं 1950, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपने यहां पर अपना टीपी रख लिया 1950, यहां पर रख लिया, और यहां पर आपने अपनी एक्टिवेशन प्राइस रखी हुई है 1880 रखी हुई है। और एक चीज आपको बताता चलूं, आपने यहां पर बाइंग चाहे 1830 से किया हुआ है, 1830 से किया, 1840 से किया, लेकिन आपने जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया 1880। अब जैसे ये 1880 पे आएगा, आपने एज अ टीपी के तौर पे इसको रखा हुआ है। अब 1880 से ये 1900 पे चला गया, 1920 पे चला गया, 1940 पे चला गया। जैसे ये 1950 पे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज कर देगा। अगर ये 1880 को आके टच करता है ट्रेलिंग स्टॉप को, और फिर 1% नीचे चला जाएगा, यानी कि 1880 है, 1% नीचे आने का मतलब ये है कि 1862 पे आएगा, तो फिर यहां पर ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी, तो फिर इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ये किस तरह वर्क करता है। तो सिंपल आपने ये करके आपने यहाँ पर 100% पे करना है, और आपने यहाँ पर अपना सेल इथेरियम जो भी आपने करना है यहाँ पर आप कर सकेंगे, आपका ये कंफर्म हो जाएगा और आपका ये लग जाएगा, और आपकी ट्रेड तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये इस रेट के ऊपर आएगी। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी सवाल हुआ तो आपने काम करना है, आपने हमारा ये जो टेलीग्राम का चैनल है इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको मैं गाइडलाइन दे दूंगा कि आप इसका इस्तेमाल मजीद कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको एक काम तो लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय आपने लाजमी देनी है। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।